हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सब ठीक होंगे। आज मैं आपको दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजन जी के बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो पे जाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीनिवास रामानुजन इयंगर एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। वे विश्व के महानतम गणित विचारकों में से एक हैं। रामानुजन एक ऐसी प्रतिभा थे जिन पर न केवल भारत को अपितु पूरे विश्व को गर्व था। मात्र 33 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसके कारण उन्हें पूरे विश्व में एक महान गणितज्ञ के रूप में पहचान दिलाई। जानकारी। नाम श्रीनिवास रामानुजन, पत्नी जानकी। जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ दिसंबर 1887। जन्म स्थान कोयंबटूर शहर। पेशा गणितज्ञ। धर्म हिंदू। मृत्यु 26 अप्रैल 1920। मृत्यु का कारण क्षय रोग। श्रीनिवास रामानुजम का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के इरोड नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता नाम श्रीनिवास इयंगर था, जो कि स्थानीय कपड़े की दुकान में मुनीम थे। इनकी माताजी का नाम कोमल तमल था, जो एक गृहिणी महिला थी। जब रामानुजन 1 वर्ष के हुए थे तभी उनका परिवार कुंभकोणम में आकर बस गया। 22 वर्ष की उम्र में रामानुजन का विवाह उनसे 10 साल छोटी जानकी से हुआ। बालक रामानुजन की बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं थी, किंतु बचपन में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 वर्ष की आयु तक वह बोलना भी नहीं सीख पाए थे। इस कारण उनके माता पिता चिंतित रहते थे। 5 वर्ष की उम्र में बालक रामानुजन का दाखिला कुंभकोणम के प्राथमिक विद्यालय में करा दिया गया। रेकमेंडेड बाय। बालक रामानुजन की सिर्फ गणित के विषय में रुचि अधिक थी। वे अन्य विषयों को गंभीरता से नहीं पढ़ते थे। प्राइमरी परीक्षा में उन्होंने पूरे जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। रामानुजन का व्यक्तित्व बड़ा सरल और सौम्य था। उनके सहपाठी और शिक्षक उनसे बहुत प्रभावित थे। रामानुजन इतने मेधावी छात्र थे कि स्कूल के समय में ही उन्होंने कॉलेज स्तर तक का गणित पढ़ लिया था। 13 साल की अल्पायु में बालक रामानुजन ने एस.एल. लोनी द्वारा लिखित पुस्तक एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर बन चुके थे और उन्होंने बहुत सारी प्रमेय थियरम बनाए। 17 साल की उम्र में इन्होंने बर्नौली नंबरों की जांच की और दशमलव के 15 अंकों तक ऑयलर कांस्टेंट की वैल्यू खोज की थी। स्कूल की परीक्षा में इन्होंने गणित और अंग्रेजी विषय में अच्छे अंक लाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई। श्रीनिवास की गणित विषय में अत्यधिक रुचि होने के कारण उन्होंने बाकी अन्य विषय पढ़ना छोड़ दिया था। वे दूसरे विषय की कक्षाओं में भी गणित ही पढ़ते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि 11वीं कक्षा में गणित को छोड़कर सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। 1907 में उन्होंने 12वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा दी, जिसमें वे फिर से फेल हो गए। इसके बाद उनकी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त हो गई। वर्ष 1918 में 31 साल की उम्र में गणित के 120 सूत्र लिखे और अपनी शोध को अंग्रेजी प्रोफेसर G.H. हार्डी के पास भेजे। हार्डी ने उस शोध को पढ़ा और उन शोध पत्रों से वे अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आने का न्योता दिया। फिर अक्टूबर 1918 में रामानुजन को ट्रिनिटी कॉलेज की सदस्यता प्रदान की गई। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय थे। 26 अप्रैल 1920 को टीबी ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के कारण रामानुजन ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। मृत्यु के समय उनकी आयु सिर्फ 33 वर्ष की थी। श्रीनिवास जी को खोना संपूर्ण विश्व के लिए अपूरणीय क्षति थी। रामानुजन ने अपने 33 वर्ष के जीवन में 3884 समीकरण इक्वेशन बनाए, जिनमें से कई तो आज भी अनसुलझी हैं। गणित में 1729 को रामानुजन नंबर से जाना जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में रामानुजन के जन्मदिन को इस दिवस और भारत में नेशनल मैथमेटिक्स डे रूप में बनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन को मैन हु न्यू इन्फिनिटी कहा जाता है। 2014 में इनके जीवन में तमिल फिल्म रामानुजन का जीवन बनाई गई थी। 2015 में इन पर एक और फिल्म आई जिसका नाम द मैन हु न्यू INFINTY था। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।